बच्चों अभी हम पोएट्री 1 करेंगे जिसका नाम है द एंट एंड द क्रिकेट। ये आपकी एनसीईआरटी में फर्स्ट स्टोरी है, पोएट्री फर्स्ट पोएट्री है, पेज नंबर 21। आपकी एनसीईआरटी में पेज मेंशन नहीं किया हुआ है पर आप देखोगे तो पेज 21 है। द एंट एंड द क्रिकेट पहली आपकी जो फर्स्ट पोएट्री है द एंट एंड द क्रिकेट। ये जो पोएट्री है ये ईसप फेबल में से उठाई गई है। अच्छा, ईसप फेबल क्या होता है? फेबल का मतलब वो कहानियां जिसमें जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं, सेंट्रल कैरेक्टर्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं और इन कहानियों में मोरल होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ लास्ट में सीख होती है, उन्हें फेबल्स कहा जाता है। और ये कहानी ईसप फेबल में से ली गई है। ईसप माना जाता है कि एक जो ग्रीक पोएट थे, मतलब तो उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज लिखी थी एनिमल्स पे। तो ईसप एक ग्रीक नाम है एक पोएट का, और फेबल जो उन्होंने छोटी छोटी कहानियां लिखी थी, स्टोरीज लिखी थी, तो मतलब पोएट फॉर्म में स्टोरी लिखी थी उन्होंने, तो वहां से ये उठाई गई है द एंट एंड द क्रिकेट। द एंट का मतलब पता है आपको, चींटी होता है। ठीक है, एंट का मतलब क्या होता है? चींटी होता है। ठीक है, क्रिकेट कौन होता है? क्रिकेट का मतलब एक इंसेक्ट ही होता है। ठीक है, क्रिकेट का मतलब क्या होता है? एक इंसेक्ट ही होता है। उसका मतलब झिंगुर, मतलब हिंदी में झिंगुर बोलते हैं उसे। क्रिकेट मतलब अ टाइप ऑफ इंसेक्ट। ठीक है, एंट एक तरह का इंसेक्ट होता है और क्रिकेट एक तरह का इंसेक्ट होता है। ठीक है, तो एंट चींटी होता है और क्रिकेट क्या होता है? झिंगुर। वो भी एक तरह का क्रिकेट ही, मतलब एक तरह का इंसेक्ट ही होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इस स्टोरी में मोरल है, लास्ट में एक सीख है और इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो इंसेक्ट ग्रुप के हैं, एक एंट है और एक क्रिकेट है। ठीक है, आपकी जो पोएट्री है वो चालू हो रही है। मैं आपकी एनसीईआरटी में से देख रही हूँ। अ सिली यंग क्रिकेट accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring। ठीक है, अ सिली यंग क्रिकेट, सिली का मतलब फुलिश। ठीक है, एक जो मूर्ख जवान क्रिकेट, ठीक है, मूर्ख जवान क्रिकेट था। accustomed to sing, accustomed का मतलब यूजुअली, हमेशा गाता रहता था। थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, थ्रू द वार्म मतलब गर्माहट भरे, सनी मंथ्स, सनी का मतलब क्या होता है? सनी का मतलब शाइनिंग। ठीक है, थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर, गे समर मतलब हैप्पी समर। ठीक है, खुश जो समर की जो गर्माहट थी वो गर्म दिनों में, एंड स्प्रिंग। ठीक है, और स्प्रिंग आपको पता है ना, स्प्रिंग सीजन होती है जो विंटर और समर के बीच में आती है। इस टाइम जो फूल खिलते हैं, ठीक है, वसंत कहते हैं। तो इस तरह से जो सिली यंग क्रिकेट था, एक फुलिश यंग क्रिकेट था, वो क्या करता था? दिन भर गाता रहता था। जब गर्मियां और स्प्रिंग चल रही थी तो वो दिन भर गाता रहता था। बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम, अब वो कंप्लेन करने लगा। कब? जब वो घर में उसने देखा हिज कपबोर्ड वॉज एम्प्टी एंड विंटर वॉज कम। उसका कपबोर्ड मतलब जो उसका जो कपबोर्ड था वो एम्प्टी था, खाली था, और विंटर आ गई थी। आप इस बात का मतलब समझ रहे हो? इस बात का मतलब ये है कि वो फुलिश क्रिकेट था, उसने अपनी गर्मियां और अपनी स्प्रिंग सीजन, गर्मियां मतलब जो गर्मियां मेहनत करने का टाइम होता है, स्प्रिंग मेहनत करने का टाइम होता है, और वो टाइम उसने गाते गाते निकाल दिया। और जब विंटर आई, विंटर टाइम होता है बैठ के खाने का, उस टाइम जब विंटर आई तो उसने क्या देखा कि उसका कपबोर्ड बिल्कुल खाली था। ठीक है, उसने खोला तो कपबोर्ड बिल्कुल खाली था। नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, क्रम्ब का मतलब एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं था ब्रेड का उसके पास। ठीक है, एक छोटा सा पीस भी नहीं था ब्रेड का। और ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, ठीक है, मतलब पूरा, अभी ऑब्वियसली सर्दियां आ गई थी, पूरा ग्राउंड पे स्नो ही स्नो थी, मतलब अब फूल पत्ते कुछ भी नहीं था, चारों तरफ स्नो ही स्नो थी। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, उसे एक भी फ्लावर नहीं दिख रहा था, एक भी लीफ नहीं दिख रहा था ट्री पे। ठीक है,
ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। ओ व्हाट विल बिकम, मेरा क्या होगा, ठीक है, क्रिकेट बोल रहा है मेरा क्या होगा। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फैमिन मेड बोल्ड, लास्ट में भूख से, स्टारवेशन मतलब भूख से, एंड फैमिन मेड बोल्ड, भूख, फैमिन मतलब अकाल से, ठीक है। तो लास्ट में जब भूख और अकाल उसके सर पे आ गया, मतलब स्टारवेशन मतलब भूख और फैमिन मतलब अकाल इन द सेंस, देखो मतलब विंटर था तो विंटर था, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ बिछी हुई थी, गिरी हुई थी बर्फ ही बर्फ, तो उस टाइम खाने को कुछ भी नहीं था, मतलब सारे पौधे वौधे सब बर्फ से ढक गए होंगे, या विंटर में नहीं थे, समर और स्प्रिंग में थे, उस टाइम उसने गाने में टाइम वेस्ट कर दिया था अपना, ठीक है। एक फ्लावर नहीं दिखा, एक लीफ नहीं दिखा ट्री पे, इसको मतलब समर में मेहनत करके ये सब इकट्ठा करना था, पर इसने क्या किया, इसने सारी समर गाने में निकाल दी। अब कह रहा है कि मेरा क्या होगा, व्हाट विल बिकम ऑफ मी, मेरा क्या होगा। एट लास्ट बाय स्टारवेशन, लास्ट में भूख से और अकाल से, मतलब अकाल किस चीज का, खाने का ही अकाल होता है ना, तो उसको जो सर्दियों में खाने का अकाल पड़ा। ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड। ड्रिपिंग विद वेट मतलब एकदम, वेट मतलब ड्रिपिंग विद वेट, वेट मतलब बरसात बोली गई है यहाँ पे, ड्रिपिंग विद वेट मतलब बरसात में भीगता हुआ, एंड ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड और ठंडी में ठिठुरता हुआ, ठीक है, बरसात में भीगता हुआ, ठंडी में ठिठुरता हुआ। अवे ही सेट ऑफर टू अ मिजरली एंड, माइजरली एंड, माइजर का मतलब होता है कंजूस, वो किसके पास गया, एक कंजूस चींटी के पास गया। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, क्या देखने, क्या कि भाई उसको जिंदा रखने के लिए क्या वो उसे देगी। ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन मतलब क्या उसे जिंदा रखने के लिए वो उसे घर में अपने जगह देगी। एंड अ माउथ फुल ऑफ ग्रेन, और उसे थोड़ा सा खाने को अनाज देगी। He wished only to borrow, he would repay it tomorrow। कह रहा वो उधार मांगने आया था, और उधार मांगने आया था, और उसने कहा मुझे उधार दे दे, मैं तुझे कल तक रिटर्न कर दूंगा, अगर तू मुझे उधार नहीं देगी तो मैं तो भूख से और दुख से मर जाऊंगा, ठीक है, स्टारवेशन मतलब भूख से मर जाऊंगा, ठीक है। Says the ant to the cricket, I am your servant and friend। एंट क्रिकेट को क्या बोल रही है, मैं तेरी नौकर हूँ, मैं तेरी दोस्त हूँ। But we ants never borrow, we ants never lend। ना हम किसी से उधार लेती हैं, ना हम किसी को उधार देती हैं। But tell me dear cricket, did you lay nothing by when the weather was warm? Quoth the cricket, not I। पर क्या पूछ रही है, प्यारे क्रिकेट बता मुझे, क्या तूने कुछ भी नहीं बचाया। Did you lay nothing by when the weather was warm? Quoth the when the weather was warm, जब सब गर्मी थी, जब गर्मियाँ थी, स्प्रिंग थी, तो तूने कुछ भी नहीं बचाया अपने लिए। Quoth the cricket, not I। क्रिकेट क्या बोला, नहीं मैंने नहीं किया। My heart was so light that I sang day and night। मतलब गर्मियों में मेरा दिल एकदम हल्का था, खुश था, इतना खुश था कि मैं दिन रात गाता था। For all nature looked gay, सारा नेचर मुझे हैप्पी हैप्पी लगता था, ठीक है, फन लगता था सारा नेचर। गे वर्ड का मतलब यहाँ पे क्या है, हैप्पी या फन। You sang sir, you sang, वो क्या बोल रही है चींटी, यू सैंग सर, यू से, तू क्या, आप क्या बोल रहे हो सर, आप गा रहे थे उस टाइम, साहब आप उस टाइम गा रहे थे, मतलब अब उसको टॉन्ट मार रही है। गो देन सेज द एंड डांस द विंटर अवे। कह रही है ठीक है अब तुम जाओ, एंड उसको बोल रही है ठीक है अब तुम जाओ, एंड डांस द विंटर अवे, अब तू विंटर में भी नाच। उसको क्या बोल रही है, तू विंटर में भी नाच। Thus ending he hastily lifted the wicket। तो thus ending he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket। ठीक है, यहाँ चींटी को भी ही बोला गया है, चींटी को
उन्होंने औरत नहीं बोला है, वो मर्द दिखाया गया है, मतलब चींटा है, चींटी नहीं है, चींटा है, ठीक है, ही वर्ड यूज किया इन्होंने। Thus ending he hastily lifted the wicket, उसने क्या किया, उसने ऐसे मतलब अब उसको बोला भाई अब तू निकल, he hastily उसने जल्दी से lifted the wicket, फटाफट से अपना डोर बंद कर दिया, किसने, चींटे ने। And out of the door turned the poor little cricket, और वो दरवाजे से बाहर निकल आया जो बेचारा क्रिकेट था। Folks call this a fable, पोएट क्या बोलता है, लोग इसे फेबल बोलते हैं। फेबल का मतलब मोरल वाली स्टोरी। मोरल क्या है मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। आई विल वारंट इट ट्रू, आई विल वारंट इट ट्रू मतलब पोएट क्या बोल रहा है, मैं मेरे को पता है ये सच्ची बात है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs, क्रिकेट्स को 4 legs होती हैं, एंड सम हैव 2, और कुछ इंसानों मतलब सम हैव 2, जैसे इस क्रिकेट ये चार पैरों वाली क्रिकेट थी, वैसे 2 पैरों वाले इंसान भी ऐसे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये मतलब क्या बताना चाह रहा है आपको, ये जो पोएट है क्या समझाना चाह रहा है अपनी स्टोरी से, वो क्या समझाना चाह रहा है, वो समझाना चाह रहा है कि भाई जब आपके पास समय होता है, ठीक है। अब देखो एंड जो ये क्रिकेट थी जब गर्मियां थी, ठीक है, जब गर्मियां थी और जब उसके पास समय था, ठीक है, तो उस जब मेहनत करने का समय था तब उसने मेहनत नहीं की, ठीक है। जब क्रिकेट के पास मेहनत करने का समय था उसने बिल्कुल भी मेहनत नहीं थी, उसने टाइम कैसे निकाल दिया, सारा टाइम निकाल दिया उसने गाते गाते, ठीक है, इंजॉयमेंट में वो सारा टाइम निकाल दिया। और फिर जब सर्दियां आई, ठीक है, जब उस पे आफत आई, मुसीबत आई, या जब उस पे परीक्षा की घड़ी आई, तो तब मतलब क्योंकि ठंड में पेड़ पौधे सब बिल्कुल बर्फ से ढक जाते हैं और एकदम इतनी ठंड होती है कि काम भी नहीं कर सकते हैं, मर जाते हैं, ऐसी ठंड होती है। तो तब जब उसको तब इकट्ठा करना था, समर में और स्प्रिंग में उसको सारा खाना इकट्ठा करना था, और खाना कब था उसे, विंटर में। तो तब जब समर में जब एंड्स ये मेहनत कर रही थी, चींटियां ये मेहनत कर रही थी, स्प्रिंग में ये चींटियां मेहनत कर रही थी। स्प्रिंग में फूल खिलते हैं, सबको अच्छा लगता है, पर आप उसकी सुंदरता देखने बैठ जाओगे, फूलों का खिलना हुआ देखने बैठ जाओगे, नेचर है, ठीक है, अच्छा लगता है, आप 1-2 मिनट देखो, कुछ देर देखो, पर पूरी देर आप उसकी ब्यूटी में खो जाओगे और आप मेहनत नहीं करोगे, ठीक है, तो फिर कहाँ से होगा, ठीक है। तो उसने क्रिकेट ने बिल्कुल मेहनत नहीं की, जब मेहनत करने का टाइम था तब की नहीं, ठीक है। अब टाइम ऐसा आ गया कि मतलब मेहनत करता तो कोई फर्क भी नहीं पड़ना था, और टाइम भूखे मरने का टाइम आ गया, ठीक है, उसके भूखे मरने का टाइम आ गया, और मांगने गया एंट के पास जो कि कंजूस थी। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, हम लोग जैसे एग्जाम वगैरह, हम क्या सोचते हैं, एग्जाम्स की बात ले लो, जब तक एग्जाम आते नहीं हम मनमौजी एकदम मस्त में मौज में रहते हैं, ठीक है, कुछ नहीं करते हैं, हमको लगता है कि अभी तो ऐश कर लें, अभी तो जी लें, एग्जाम आएगा तब देख लेंगे। और जब एग्जाम आता है हमारी हालत भी इस क्रिकेट की तरह हो जाती है, ठीक है, हम भी इधर उधर मतलब हम भी एकदम पागल जैसे हो जाते हैं भाई कि मेहनत नहीं की, अब क्या करें, ठीक है। एंड में हमारी हालत भी इस क्रिकेट की तरह हो जाती है। उसने अनाज इकट्ठा नहीं किया, हम मेहनत करके स्टडी इकट्ठी नहीं करते, हमारे जो दिमाग है उसमें हम मेहनत करके उस दिमाग को हम पढ़ाई से नहीं भरते हैं, ठीक है। अब एंड माइजर एंड, ठीक है, माइजर एंड हमारे लिए माइजर एंड कौन होता है, हमारा टीचर, ठीक है। ऑब्वियसली टीचर क्यों दया दिखाएगा आप पे, जब आपने मेहनत ही नहीं की, आपने जब पढ़ने का टाइम था, पढ़ने का टाइम आपने ऐसे ही निकाल दिया, आपका टीचर अब क्यों आप पे दया दिखाएगा। हम दया की उम्मीद रखते हैं हमारी टीचर से, हमारे सर से उम्मीद रखते हैं कि भाई हमने मेहनत नहीं की, अभी वो हमें मार्क्स दे के या ग्रेस दे के, या भगवान से प्रे करते हैं कि भाई हम निकल जाएं। पर वो जो भगवान है, वो जो टीचर है, वो माइजर एंड की तरह होता है, वो हमसे पूछता है भाई तूने क्या किया, हम बोलते हैं भाई हमने तो मजा किया, ठीक है। जैसे कि एंट क्रिकेट ने बोला कि मैंने पूरा समर मजा ही मजा किया, ठीक है। तो वो उसको क्या बोल रही है, तूने पूरा, वो यहाँ देखो एंट ने एक लाइन में बोला है, वो उसको बोल रहा है कि गो देन सेज द एंट एंड डांस द विंटर अवे। ये एक लाइन है, मैंने आपको उसका मतलब नहीं समझाया।
मतलब उसने उससे पूछा तूने गर्मियों में क्या किया, तो वो बोलता है मैंने मजा लिया, नेचर का मजा लिया, मैं नाचता था मैं पूरा दिन गाता रहता था। तो वो उसको बोलती है एंड अब तू जा, अब पूरे विंटर नाच। क्या बोल रही है, तू समर में गाया था ना, पूरा समर तूने गाते गाते निकाला, विंटर तू नाचते नाचते निकाल, ठीक है, पर मेरे दरवाजे से निकल, ठीक है। तो सेम ऐसे हमारे साथ होता है, टीचर्स से हम भगवान से प्रे करते हैं, भाई मार्क्स दिलवा दो, पहले पढ़ा नहीं होता है, सीरियस कुछ लिया नहीं होता है। फिर वही जैसे एंट बोलता है भाई तूने क्या किया, हमसे पूछती है टीचर, भगवान हमसे पूछता है भाई क्या किया तूने, हम कहते हैं हमने हंसते हंसते दिन निकाले, तो अब कहते हैं हाँ अब हंसते हंसते पेपर दे दो, ठीक है, अब गाते गाते पेपर दे दो। तो वैसा ही कुछ होता है, लास्ट में पछताने से कुछ नहीं होता है, जब मेहनत करने का टाइम होता है तभी हमको कर लेनी होती है। स्टूडेंट्स लाइफ में मेहनत ऑब्वियसली पहले डेली रोज पढ़ना है, सिर्फ पेपर के टाइम अटैक नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा रोज रोज पढ़ना है, ठीक है। स्टूडेंट लाइफ में ऐसे होता है। और अगर आप व्यापारी लाइफ में देखें, ठीक है, जो अगर बिजनेसमैन वगैरह हैं वो भी ऐसा ही करते हैं, उनको पहले से ही मेहनत करनी पड़ती है, सिर्फ वो अपनी जो उनकी पर्टिकुलर सीजन होती है, ठीक है, भाई जैसे एक पर्टिकुलर सीजन है उसमें मेहनत नहीं करनी है, उनको ऑल थ्रू आउट द ईयर मेहनत करनी होती है, ठीक है, ताकि वो सीजन में टिक पाए। तो वैसे ही ये हमारे क्रिकेट का भी था वैसा ही, ठीक है, उसमें पहले मेहनत नहीं की और उसको सीजन में टिकना था, अब सीजन में टिक नहीं पा रही थी वो, क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा थी, सहन हो नहीं रही थी, अब मेहनत कर नहीं पा रहे थे, ठंड इतनी ज्यादा थी मार देती, ठीक है। तो लास्ट में उसने बोला भी है पोएट ने कि ये 4 पैरों वाले क्रिकेट के लिए ये बात सच्ची है, पर 2 पैरों वाले इंसानों के लिए बात भी उतनी ही सच्ची है। जो 2 पैरों वाले इंसान मतलब हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, पहले मेहनत करने से कतराते हैं, दूर भागते हैं और फिर टाइम आता है तो रोते हैं, ठीक है। तो मेन बस यही एंट एंड द क्रिकेट की स्टोरी है। मैंने सारी जो टफ वर्ड्स लगे मैंने सबका आपको मतलब भी बताती गई हूँ। अगर आपको लगे कि आपको नहीं आ रहा है आप फिर से रिवाइंड करके सबका मतलब भी समझ लेना, ठीक है। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स वगैरह हैं और इसके मैंने आपको पहले भी जो चैप्टर कराया जिम मैकफर्सन वाला, द क्रिसमस प्रेजेंट वाला जो मैंने चैप्टर कराया, अब मैंने पोएट्री कराई द एंट एंड द क्रिकेट, दोनों के क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगी, ठीक है। आप मेरे को अच्छे से लिख के भेज देना। चलें, थैंक यू। बच्चों, एंड करने से पहले हम सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम एंट एंड द क्रिकेट करते हैं। क्वेश्चन, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम एंट एंड द क्रिकेट, ठीक है। तो एंट एंड द क्रिकेट पोएम की सेंट्रल आइडिया लिखनी है आपको। सेंट्रल आइडिया मतलब क्या होता है, मेन आइडिया ऑफ द पोएम। भाई जब पोएट ने पोएम लिखी है, इसका ईसप, ठीक है, ईसप ने ये जो लिखी है, जो पोएट्री लिखी है, उसका मेन आइडिया, मेन थीम क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है, किस चीज पे ये स्टोरी लिखी है, ठीक है। तो मैं आपको आंसर लिखाती हूँ, आप लिखें, फिर मैं आपको समझाती हूँ। लिखें, द फेबल द एंट एंड द क्रिकेट is about an ant and cricket and about their views related to the future. On the one hand, when the ant was busy collecting food and storing for the winter, the cricket was busy enjoying his good times in the summer season. He has no plans for his future. He spent his time in the present.
when the winter came, the ant relaxed and ate the food it has stored, while the cricket had nothing to eat. Full stop. The idea of the poem is that we should think about the future and not just live in the present. ठीक है, फिर से देखिए, मैं आपको एक बार हिंदी में भी समझा देती हूँ, मैंने इंग्लिश में आपको सारी लिखवाई। जो एंट एंड द क्रिकेट की जो फैबल है, ये एंट और क्रिकेट पे है और उनके विचारों के बारे में है फ्यूचर को लेके। एक तरफ जब एंट समर में बिजी थी अपने लिए खाना इकट्ठा करने में कि भाई विंटर आए तो मैं स्टोर करूं, और क्रिकेट बिजी था उस टाइम को एंजॉय करने में, उस समर को एंजॉय करने में क्रिकेट बिजी था। ठीक है, वो क्रिकेट का कुछ भी प्लान नहीं होता था फ्यूचर को लेके, उसको फ्यूचर को लेके कुछ भी डर नहीं लगता था और वो पूरा टाइम आज को जीने में लगा देता था कि आज जी लूं, आज जी लूं। ठीक है, फिर जब विंटर आई तो एंट उस टाइम एंट रिलैक्स कर रहा था और वो अपना खाना खा रहा था और जो उसने स्टोर किया था वो खाना खा रहा था, और क्रिकेट के पास उस टाइम कुछ भी नहीं था खाने के लिए। तो इस जो पोयम की आइडिया क्या है, द आइडिया ऑफ द पोयम इज दैट वी शुड थिंक अबाउट द फ्यूचर, हमें हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए एंड नॉट जस्ट लिव इन द प्रेजेंट। आज के बारे में ना सोचते हुए, मतलब ऑब्वियसली आज के बारे में सोचना है, हमें एंजॉय करना है, पर फ्यूचर भी है, हमें फ्यूचर का भी ध्यान रहना चाहिए कि भाई आज तो ऐश कर लें, आज तो नाच लें गा लें, वो वाला आप में जो एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। ठीक है, आज एंजॉय करना है बट लुक एट द फ्यूचर। इफ यू आर अ स्टूडेंट, आप आज एंजॉय कर रहे हैं, देन आप याद रखें स्टडीज हैं, जो स्टडीज हैं वही आपका मेन गोल है, तो आपको स्टडीज के बारे में सोचना है, फ्यूचरिस्टिक होना है। ठीक है, तो एंट एंड द फैबल एंट एंड द क्रिकेट बहुत ही ज्यादा, मतलब मैं कहूंगी कि एक बहुत ही अच्छी स्टोरी थी, जिससे आप लोग बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी थी, आप उससे बहुत अच्छी सीख ले सकते हो कि यू शुड थिंक अबाउट द फ्यूचर, प्रेजेंट को एंजॉय करें बट डोंट फॉरगेट द फ्यूचर। जब वो आएगा हैरान होने से अभी से ही थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करें। चलें, थैंक यू। फाइनली, और मैंने सेंटर आइडिया करा दी और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आई विल सेंड यू इन द ग्रुप। ठीक है, फाइनली थैंक यू।